कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मॉडल पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हो, जूलॉजी पेपर का टाइटल क्या होता है? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज़। देखो, आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो तो थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ता है कि कैसे क्या एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं। एक दो सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दोगे तो आप प्रो हो जाओगे, उतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं कि ये पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है, तो सभी यूनिवर्सिटी में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो सिलेबस सेम है। सीबीएसई का ही सिलेबस देख लो या यूपी बोर्ड का सिलेबस देख लो। यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस बना लिया वो उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में लागू है। हर जगह पढ़ाई भी उसी सिलेबस से हो रही है और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आ रहे हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर सीबीएसई का है। पूरे देश में सीबीएसई स्कूल कहीं पे भी हो, उसको सीबीएसई का ही सिलेबस कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसी से पढ़ाना पड़ेगा और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आते हैं। बस थोड़ा सा टीचर अलग अलग टीचर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। ठीक है, सेम इसका भी है। फिर भी आप अपने टीचर से क्रॉस चेक करने के लिए पूछ ही सकते हो कि सर हमारे पेपर का, जूलॉजी के पेपर का टाइटल क्या है? तो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज़ है, तो सही है। ठीक है, कई जगह पे इन्फेक्टियस डिजीज़ की जगह कोई और वर्ड यूज किया होता है, वो वर्ड तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी सेम सिलेबस है। ठीक है, उसी का है, दूसरा नाम है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वो आप कर सकते हो, टीचर से कंफर्म कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और बात करें पेपर के बारे में, तो पेपर आपका देखो 3 सेक्शन ए बी सी के अंदर बटा होता है। पहले सेक्शन के अंदर क्या होता है, आपको शॉर्ट में आंसर लिखने पड़ते हैं 50 से 60 वर्ड के आसपास में। सेक्शन बी में क्या होता है, आपको थोड़ा सा लॉन्ग 100 से 120-130 तक लिखना पड़ता है वर्ड्स में। और सेक्शन सी के अंदर आपको 300 प्लस वर्ड्स लिखने पड़ते हैं पर क्वेश्चन। ठीक है, देखो कई यूनिवर्सिटी क्या करती है, सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन देती है, कई यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चन देती है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी यही बोलते हैं कि आप क्या करो, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मतलब सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, और जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको कई बार 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से कोई भी 5 करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 5 करिएगा। सेक्शन सी में क्या होता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, कोई भी 2 करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है सेक्शन बी और सी में कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल एडिशन मॉलिक्यूल। देखो, आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट भी मिल जाएंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 9 पेज का है, तो आपको इन आंसर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख जाएगा नोट्स के नाम से या फिर सॉल्यूशन के नाम से, वहाँ पे आपको इस पेपर का जो दिख रहा है पीडीएफ ना, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, हमने और भी इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस किए हुए हैं, उनका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और बात करें अदर सब्जेक्ट की, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सभी डिस्कस किए हुए हैं। मॉडल पेपर भी डिस्कस किए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको एक को करिकुलर का एग्जाम भी देना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, जिनका भी पॉसिबल है हमने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो हो तो छोड़ दो, लेकिन जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो बात करें इस पेपर के बारे में, तो पहला क्वेश्चन क्या था, सेल एडिशन मॉलिक्यूल के ऊपर बातें करनी थी। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल, जिसको हम सैम्स या CAMS भी बोलते हैं, आर अ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ सेल के ऊपर, सेल के सरफेस ऊपर ऐसे प्रोटीन होते हैं दैट इनेबल देम टू अटैच टू अदर सेल, जो क्या उस सेल को दूसरे सेल से अटैच करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, अलाउ करते हैं, और टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दे आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग टिश्यू स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं CAMS, टिश्यू के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फैसिलिटेटिंग सेल कम्युनिकेशन, सेल के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए भी ज़रूरी है, एंड रेगुलेटिंग सेल बिहेवियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पैरेक्सियम। तो पैरेक्सियम आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इन द यूकैरियोटिक सेल दैट परफॉर्म क्रूशियल मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है, पैरेक्सियम्स क्या होते हैं, छोटे से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो क्या करते हैं, बहुत सारे क्रूशियल मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, including the detoxification of reactive oxygen species like hydrogen peroxide and are involved in lipid metabolism and synthesis of various biomolecules। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। डजेंट मैटर कि आप 12th आपने यूपी बोर्ड से क्लियर किया है कि सीबीएसई बोर्ड से,
जो बीएससी का सिलेबस होता है उसके अंदर जब भी एग्ज़ाम होंगे सभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश यही करिए कि अभी से ही क्या इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जब भी नोट्स वगैरह बनाओ या फिर रफ में ही काम करो तो इंग्लिश का वर्ड यूज करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, पहले सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन 1-2 सेमेस्टर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी इंग्लिश हिंदी करते रहोगे तो भाई एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्ज़ाम में देखो प्रेजेंटेशन पे नंबर मिलता है, टीचर को थोड़ी मालूम है कि तुमको कम आता है कि ज़्यादा आता है। तुमने प्रेजेंट कर दिया तो वो आगमन करके नंबर दे देगा, ठीक है। तो अभी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, ठीक है। और आप इन मॉडल पेपर्स को खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बस क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और जब लिख लेना तो आंसर भी चेक कर लो। देखो यार, तुम लिखोगे अपने लैंग्वेज में, ये नोट्स है किसी दूसरे के लैंग्वेज में, तो वर्ड में इधर उधर होगा, लेकिन बस आप ये देखने की कोशिश करना कि जो फ्लो है, मतलब जो कहना चाह रहा है क्वेश्चन और जो तुमने लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एंड इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व डीएनए टाइटली वाइंडिंग अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स which then fold into 30 nanometer fiber organizing into loop-domains and ultimately compacting into chromosome during cell division, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट पुट ऑन सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। तो सेल सरफेस रिसेप्टर आर मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन दैट receive signals from outside the cell, initiating signal transduction to trigger a cellular response, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो a monohybrid cross is a genetic cross that investigates the inheritance of a single trait from two parents, typically pure breeding individuals who differ in only one constructing characteristic, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑटोसोमल ट्रेट्स विथ वेरिंग डोमेन्स बिटवीन सेक्सेस सच एज पैटर्न बैलेंस्ड बैंडनेस where the allele is dominant in males but recessive in females, while sex-limited characteristics are expressed in only one sex due to hormonal और physiological factors, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन सी भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से करना, ठीक है।